हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। ये आपका लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें मैं आपको नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम के बेस्ड प्रॉब्लम पे किस तरह से उसका रिजल्टेंट में मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पोजीशन कैसे जो है इसको सॉल्व करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता रखा है कि कंकरेंट फोर्स सिस्टम में हम किस तरह से रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। रिजल्टेंट का हमने देखा था मैग्नीट्यूड और जो है डायरेक्शन, इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट और इसको कहते हैं डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट या इंक्लिनेशन ऑफ द रिजल्टेंट। ये दोनों चीजें हम निकालते थे किसके लिए? कंकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए। लेकिन जब कोई फोर्स नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम होगा, जैसे इस फिगर को हम देखें तो इसमें क्या दिया हुआ, एक स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ कितना है? 1 मीटर। साइड लेंथ 1 मीटर है, इट्स मीन जो है सारे साइड का जो है लेंथ कितना होगा? 1 मीटर होगा। ठीक है, ए बी बी सी सी डी और डी ए, इन सब का क्या होगा? 1 मीटर होगा। इस पे 4 फोर्स लग रहे हैं, 200 न्यूटन, 400 न्यूटन, 600 और 800 न्यूटन। ठीक है, साइड के लॉन्ग लग रहे हैं। तो इन चारों फोर्स का हमें क्या करना पड़ेगा? रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। अब इसको हम ध्यान से देखें तो ये चारों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे मीट नहीं कर रहा है। जैसे इन दोनों फोर्स का यहाँ पे मीट कर रहा है, लेकिन इसका जो है नहीं मीट कर रहा है। इन दोनों का यहाँ पे मीट कर रहा है, इन दोनों का यहाँ पे मीट कर रहा है, लेकिन चारों का अगर एक ही पॉइंट पे मीट करता है तो उसको हम कहते हैं कंकरेंट फोर्स सिस्टम। अलग मीट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? ये नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम है। और नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए जो है हम किस तरह से निकालेंगे? हम पहले जो है मैग्नीट्यूड निकालेंगे और अल्फा निकालेंगे, उसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा? पोजीशन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट। पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट ये जो है एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा जब भी नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम होगा। कंकरेंट होगा तो केवल आर और अल्फा निकालेंगे। अब नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम का आर अल्फा उसी तरह से फाइंड करते हैं जैसे कंकरेंट का फाइंड करते हैं। कैसे? कि हम एज्यूम कर लेंगे, कैसे इन दोनों को हम कैसे निकालेंगे? एज्यूम कर लेंगे जो है assuming that all the forces act on a single point। ये हम एज्यूम कर लेंगे। जब हम एज्यूम कर लेंगे तो यहाँ पे एक हम पॉइंट बनाएंगे और सारे फोर्सेस को जो है हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, पहला जो है कितना है? 200 न्यूटन, दूसरा कितना है? अपवर्ड कितना है? 400 न्यूटन, और तीसरा क्या है? 600 न्यूटन, और चौथा क्या है? 800। इस तरीके से हमें फोर्सेस मिल जाएंगे। ये कब मिलेंगे? जब हम एज्यूम करेंगे कि सारे फोर्सेस एक सिंगल पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। अब हम आसानी से इसको फिर, ये पहला स्टेप है जिसमें हम लोग कर रहे थे कि पहले सारे फोर्सेस को हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेंगे। ऑलरेडी रिजॉल्व है, तो ये पहला जो है स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे? दूसरे स्टेप में हम क्या करते थे? अब जो है हमें अलजेब्राइक समेशन करना था। तो देखिए, 600 इधर है, इधर 200 है, तो नेट फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा, हॉरिजॉन्टल में। तो ये कितना हो जाएगा? 600 माइनस 200, दैट इज क्या हो जाएगा? ये 400। ये कितना हो जाएगा? 400। ये क्या है? सिग्मा एफ एक्स। अब नीचे देखो कौन सा फोर्स ज्यादा है? डाउनवर्ड ज्यादा है, तो नेट फोर्स क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। कितना? 800 माइनस 400, और ये कितना हो जाएगा? 400 न्यूटन। 400 न्यूटन, और ये क्या है? सिग्मा एफ वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ वाई। हमने सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई कैलकुलेट कर लिया। सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई कैलकुलेट करने के बाद हम फार्मूला लगाते हैं मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। आर इज इक्वल टू अंडर रूट, स्क्वायर रूट या अंडर रूट भी कहते हैं, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई स्क्वायर। इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे इसको। ये कितना आ जाएगा? ध्यान से देखिए, सिग्मा एफ एक्स क्या है? 400 स्क्वायर प्लस ये भी 400 है, ये भी 400 है। 400 स्क्वायर इज इक्वल टू 400 रूट 2 आ जाएगा। स्क्वायर रूट आंसर कर देंगे तो ये कितना होगा? 565। ये जो है आर की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा? 565.68। ये जो आर का डायरेक्शन ये दिया है ना, तो मैग्नीट्यूड हमें क्या मिल जाएगा? 565.68। ये मैग्नीट्यूड मिल गया, हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया। अब डायरेक्शन निकालना है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ एक्स। कैसे करते थे ये हमने लास्ट लेक्चर में, मैं लास्ट के वीडियोज में बता चुका हूं। तो सिग्मा एफ वाई कितना है? 400। सिग्मा एफ एक्स क्या है? ये भी 400 है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। tan इनवर्स कर देंगे 1 आंसर, तो ये 45 डिग्री। कितना आ गया? 45। मतलब ये थीटा, यहाँ पे अल्फा लिख लीजिए। अल्फा कितना आ जाएगा? ये 45 डिग्री पे आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। हमें ये पता चल गया रिजल्टेंट कहाँ पे, मतलब रिजल्टेंट की वैल्यू क्या है, उसका मैग्नीट्यूड और किस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन कहाँ पे लग रहा है ये हमें नहीं पता चल रहा है। ये हमें नहीं पता चल रहा है। तो मान लीजिए जो है, ये जो है इसका जो है
अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पोजीशन निकालना पड़ेगा। पोजीशन मतलब ये कहाँ पे एक्ट कर रहा है, यहाँ एक्ट कर रहा है या यहाँ पे लग रहा है या यहाँ पे लग रहा है, मतलब हो सकता है इधर लग रहा हो, है ना। तो कहाँ पे लग रहा है, इसके लिए हम मान लेंगे कि यहाँ पे लग रहा है, और इसका जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ से हमने मान लिया कितना है, डी है। ओ से कितना है, इसके लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से क्या है, डी है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस रिजल्टेंट का पोजीशन निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, हम इसके लिए लगाएंगे वायर्गनस थ्योरम। हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर्स में पढ़ रखा है। वायर्गनस थ्योरम क्या कहता है, वायर्गनस थ्योरम कहता है कि इन चारों फोर्सेस का जो है मूवमेंट है किसी भी पॉइंट के अबाउट, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी या डी, कोई भी पॉइंट ले ले, मान लीजिए ए पॉइंट के अबाउट हमने लिया, तो एक पॉइंट के अबाउट इन सारे फोर्सेस का जो मूवमेंट है वही बराबर होगा इसी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट जो है रिजल्टेंट का होगा। रिजल्टेंट जो फोर्स लग रहा है उसका भी मूवमेंट होगा इस पॉइंट के अबाउट बराबर होगा इन सारे फोर्सेस के मूवमेंट के बराबर होगा इसी पॉइंट के, जिसको हमने लिखा था F1 जो है RD इज इक्वल टू F1 D1 प्लस F2 D2 प्लस F3 D3। ये जो हमने फार्मूला लिखा था, इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमें जो है, हमें D की वैल्यू जो है वो क्या है, हम फाइंड कर सकते हैं। D की वैल्यू हमें मिल जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस D की वैल्यू। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए चलिए इसको हम आगे जो है करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, हमें मूवमेंट निकालना है। मान लीजिए हम ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकालते हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पोजीशन निकालने क्या लिखेंगे, अप्लाइंग वायर्गनस थ्योरम एट पॉइंट ए। हम ए पॉइंट पे वायर्गनस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए पॉइंट के अबाउट नाउ वायर्गनस थ्योरम अप्लाई करते हैं। वायर्गनस थ्योरम अप्लाई अगर करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, अप्लाइंग द वायर्गनस थ्योरम एट पॉइंट ए, हमें क्या होगा, अप्लाइंग द वायर्गनस थ्योरम एट पॉइंट ए। अब यहाँ पे ए पॉइंट पे हम क्या करेंगे, खड़े हो जाएंगे, देखेंगे जो है रिजल्टेंट के कारण, रिजल्टेंट क्या है इस डायरेक्शन में, मूवमेंट देखिए हमें कैसे ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो रिजल्टेंट मूवमेंट का जो है मूवमेंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं r इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है d इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा अब यहीं पे खड़े हैं, सारे फोर्स के अबाउट मूवमेंट क्या होगा, देखिए यहाँ पे खड़े हैं, पहला फोर्स है ये 800, इसके कारण मूवमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसके कारण मूवमेंट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट से पास कर रहा है। तीसरा जो है फोर्स क्या है 400, इसके कारण मूवमेंट क्या हो जाएगा, प्लस 400 मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसका लाइन ऑफ एक्शन देखिए इधर जा रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 1, तो क्या कर देंगे 1 मीटर। और फिर एक और फोर्स है 600 प्लस 600, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये भी क्या है 1 मीटर। और r की वैल्यू जो है यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कितना आया 565.68 मल्टीप्लाइड बाई d इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 400 प्लस 600 कितना हो जाएगा 1000। तो यहाँ से d हमें मिल जाएगा, d की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर लें तो कितना आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 565.68, ये कितना आ जाएगा 1.7677 जो है मीटर, ये आ गया। मतलब d की वैल्यू हमें कैलकुलेट होके आ गई कितनी, ये वैल्यू आ गई, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, कि कितना हो गया 1.7677 मीटर। अगर हमें ये वैल्यू निकालनी है कि ये जो है मान लीजिए ये r लग रहा है, इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट मान लिया जो है E है, तो यहां से A तक की डिस्टेंस क्या है, इसको अगर हमें निकालना है AE, तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखो ट्रायंगल, ध्यान से देखो ट्रायंगल किस तरीके से बन रहा है, ऐसा है, ये क्या है, ये 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसके। ठीक है, ये d की वैल्यू कितनी आई है, जो भी आई है अभी देखते हैं। इसको मान लिया हमने AE को जो है, ये क्या है E और A क्या है A है, इसको मान लिया x, इसको मान लिया क्या x। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम देखें कि जो है ये अल्फा है, तो ये भी क्या होगा अल्फा होगा, मतलब ये एंगल कितना अल्फा होगा, और कितना आया है ये 45 डिग्री, कितना आया है 45 डिग्री। तो यहाँ से देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो हम क्या लिखेंगे sin 45, अगर साइन लगाएं sin 45 इज इक्वल टू क्या हो गया परपेंडिकुलर क्या दिया है d अपॉन बेस क्या है x, तो d अपॉन x। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकाल सकते हैं d अपॉन sin 45
और d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 1.7677 अपॉन साइन 45 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पे हमें जो है वैल्यू मिल जाएगी कितना, डिवाइडेड बाय साइन 45 कर दें, ये कितना आ जाएगा 2.5 मीटर। मतलब यहाँ से ए से जो है ए के ही जो है उसी साइड में जो स्क्वायर है उसी के लेंथ के जो है अलोंग जो है डिस्टेंस अगर देखें जो है रिजल्टेंट का, तो कहाँ पे एक्ट कर रहा है, यहाँ पे एक्ट कर रहा है, और ये वैल्यू कितनी है 2.5 मीटर। ये हमने निकाल लिया, कितना आ रहा है 2.5। तो x इक्वल टू कितना आ गया 2.5 मीटर। ये क्या है, ये पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट है। क्या है, पोजीशन ऑफ द रिजल्ट। तो हमने तीन चीजें निकाली, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, सेम प्रोसीजर जैसे पुराना प्रोसीजर अप्लाई करते थे कंकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए, डायरेक्शन वही जो है प्रोसीजर जो हम कंकरेंट के लिए अप्लाई करते थे जो है tan इनवर्स एफ सिग्मा एफ वाई अपॉन एफ एक्स। और पोजीशन निकालने के लिए हमने एक और जो है स्टेप क्या किया, वेरिगनस थ्योरम अप्लाई किया। किसी भी, अब हम कोई जरूरी नहीं ए पॉइंट के अबाउट, हम बी के और सी और डी के अबाउट भी कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से जो है डी की वैल्यू आएगी। हमने ए से इसलिए किया क्योंकि ए से जो है क्या है पास है ये, इसीलिए हमने जो है एक किसी कॉर्नर पॉइंट को लेके आप कर सकते हैं। ए के अबाउट करने से क्या है आपका सिंप्लिसिटी है हो गया, और जो है ये जो पोजीशन है वो आपको कैलकुलेट होके आ गई। तो इस तरीके से हमने तीनों चीज फाइंड आउट कर लिया। तो यही स्टेप है, यही प्रोसीजर है आपका नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जिसमें तीनों चीज फाइंड आउट करेंगे, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पोजीशन। जबकि कंकरेंट फोर्स सिस्टम है तो केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि कंकरेंट फोर्स सिस्टम का पोजीशन अगर हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं निकालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है कि कंकरेंट फोर्स सिस्टम वो फोर्स सिस्टम होता है जिसमें जो है सारे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट से पास करता है। जब सारे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट से पास करेगा तो रिजल्टेंट भी क्या है उसी पॉइंट से पास करेगा। इसलिए हमें पोजीशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें पोजीशन पहले से ही पता रहता है कहां पे एक्ट करेगा, इसलिए केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो आई थिंक आपको ये जो है चैप्टर या जो है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए भी जो है आगे इसको एक्सप्लेनेशन कर दी जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच।